लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर पिता जी, आपके चरणों पर हम खड़े हैं। आपका वचन है पवित्र वचन, आपके पवित्र लोग हैं, आपके पवित्र दास लोग हैं। हम मिलकर इस पवित्र वचन मनन कर आशीष पाएंगे। जितने लोग दूर से और नज़दीक से सुनते हैं और सबको आप आशीष कीजिए। आपकी महिमा के लिए इस सेवकाई को इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारी महिमा और जलाल हम आपको देते परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते। सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। आज हम हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए चंगाई के संबंध में मनन करने का दिवस है, दूसरा हफ्ता। आज प्रभु हमको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। हमने इस प्रकार पढ़ के सुना था, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। आमीन। अर्थात पहले भी कफरनहूम में आया था, और वो कब था करके इसी पुस्तक में हम देखते हैं कि उसका पहला अध्याय का 28 वचन में हमको मिलता है। देखते हैं कि और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। हाँ, 21 वचन बेटे। तब वे कफरनहूम में आए, और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश। आमीन। यीशु मसीह पहले कफरनहूम में आया था और वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा दिया और चंगाई किया। हालेलुया। और इस प्रकार का चमत्कार देखते हुए यीशु मसीह का नाम, हालेलुया, तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह पहले भी कफरनहूम में आया था। प्रभु की मेहरबानी से, महान दया से कफरनहूम गांव में जाने के लिए परमेश्वर ने इस मिट्टी को भी मौका दिलाया। हालेलुया। वो वहां पर हमें पुरानी सारी बातों को, वस्तुओं को देखने को भी मिलता है, जो कैसे जो अंगूर पिसाता है उसमें से रस निकालता है, वो सब चक्की, पत्थर का चक्की अभी भी संभाल कर रखते हैं। वो देखने लायक है। ये सारी बातें हैं। और मुझे इसमें आनंद आया कि जहां से मेरा यीशु मसीह चल के गया था, वो इस तल से, हालेलुया, चल के जाने के लिए मुझे भी परमेश्वर ने मौका दिलाया। आपको भी एक दिन और मिलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में अपना राजधानी बनाकर शासन करने के समय हमको जरूर वहां पर रहना है, मिलना है, देखना है। वो समय हमारे आगे आ रहा है। इसके लिए परमेश्वर को मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया। अभी देखिए, यीशु मसीह कफरनहूम में जब आया, लोग सुना, लिखा है, सुना गया कि वह घर में है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये किसका घर है करके भी हम वचन से देखते हैं। लूका का रचित सुसमाचार में देखते हैं, पतरस के घर में यीशु गया करके हम देखते हैं। अभी सब वचन पढ़ने के लिए समय नहीं लेता है। पतरस का घर होगा जरूर करके हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। अभी यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सुना गया कि वह घर में है। आमीन। और याद रखिए, ध्यान से सुनिए, ये सुना गया, इसको दूसरा शब्द हम पढ़ते हैं, वो भी जरा सा पढ़िए। लूक 4:14 में पढ़िए। लूक 4:14। फिर यीशु
आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा हाँ। और उसकी चर्चा आसपास इस सारे देश में फैल गई। आमेन। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया है कि चर्चा, उसकी चर्चा। आमेन। चर्चा बोलने से अंग्रेजी में क्या है? डिस्कशन बोलता है, डिस्कशन। तो पवित्र आत्मा इस प्रकार समझाया, देखिए हमारे मुंह के द्वारा यीशु के बारे में जो कुछ हम चर्चा करते हैं, हाँ, वो जरूर दूसरे लोग सुनना भी है। हमारे घर के अंदर हम चर्चा करेगा तो भी अच्छी बात है। यीशु मसीह के बारे में हम आपस में बोलना है। इधर उधर की बात बोलने से अच्छा है यीशु के बारे में बोलते रहो और पड़ोस में रहने वाले भी सुनने दो, नहीं तो हालेलुया प्रभु सुनेगा। एक बात बिल्कुल सच है, जो भी लोग इस प्रकार हालेलुया चर्चा करेगा, दुनिया एक दिन समझेगा, जानेगा इस घर में यीशु मसीह आया है। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी चर्चा आजू बाजू के देश में फैल गया करके, इतना भी नहीं, हमने पहला अध्याय का 28 वचन से सुना था, पढ़ा था कि उसका नाम सारे प्रदेश में, हालेलुया, गलीला के आसपास के सारे प्रदेश में उसका नाम तुरंत फैल गया। हालेलुया, सुना बराबर? हाँ, उसका नाम आसपास, गलीला के आसपास के जगहों में फैल गया। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपस में मिलने वाले सब लोग बोलना शुरू किया। देखो, एक नया उपदेश के साथ आया है। विवरण करने के लिए ज्यादा समय नहीं लेता, आप 21 से 28 तक पढ़िए। वहां पर लिखा है ये कौन सा उपदेश है? ये बिल्कुल नया उपदेश है। ये आज्ञा देता है, दुष्ट आत्मा भाग जाता है। आज तक हमने ऐसा देखा नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह का इस चमत्कार को देखकर लोग आपस में बोलना शुरू किया कि एक नया व्यक्ति आया है, एक नया उपदेश आया है, हमें दुष्ट आत्मा को भगाने वाला आया है। हम भी जाएंगे, उनसे मिलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक बात हमको ध्यान से सुनना है, देखना है। और सुना गया कि वह घर में है। इस घर के जगह में मेरा और आपका नाम जोड़ेंगे। हालेलुया। मैं बोलूंगा, आजू बाजू के लोगों को सुनने मिला यीशु मसीह मनोज कुमार बदर के घर में आया है। एक एक में नाम बोलूंगा तो बहुत समय निकालेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आप प्रत्येकों को प्रोत्साहन दिला के इस संदेश पवित्र आत्मा के ओर से सौंपना चाहता हूं कि आप यीशु के संबंध में एक दूसरे के साथ हालेलुया डिस्कस करते हुए, चर्चा करते हुए आप यीशु के नाम को ऊंचा करेगा तो स्लोली लोगों को पता चलेगा जिग्नेश के घर पे यीशु मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया। बस प्रभु यही चाहता है। उनको भी एक घर चाहिए जहां से बात करने के लिए। अभी कोई घर से इतना नहीं, मेरे और आपके दिल से वो बात करना चाहता है, हमारे मुंह से बात करना चाहता है। मैं आपको ये घोषणा देना चाहता हूं, इसके लिए मेरा प्रभु मुझे और आप सबको जितनों ने हम पर बैठा है बुलाया है। कोई हल मकसद बिना नहीं, एक पक्का लक्ष्य के साथ बुलाया, ताकि जहां पर हम नौकरी करते हैं, जहां पर हम रहते हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं, उनके बीच में ये चर्चा करना, तुम्हारा समस्या को हल करने वाला एक प्रभु मेरे पास है। हालेलुया, मेरे साथ है। ऐसा बोलेगा तो लोग स्लोली क्या करेगा? आपके घर पे आएगा। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा कुछ बात हमको इस प्रकार सिखाया कि हालेलुया, देखिए ये दूसरा अध्याय है मार्क का। इसके अंदर दो की क्या बोलते हैं, जोड़ी की बातें बताया गया है करके, जो पवित्र आत्मा मुझे समझाया, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी लोग सुना यीशु मसीह घर पे है करके, इतना में दो प्रकार का मन भावना उनके अंदर आया जरूर होगा। अरे यीशु मसीह आए तो मैं जरूर जाऊंगी।
एक सोच इस प्रकार। दूसरे लोग ऐसा भी सोचा होगा, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, मैं जाऊंगा तो मैं बाकी आप बोलूं कुछ लोग नहीं आना चाहता है क्योंकि मुझे सुधरना पड़ेगा, मुझे अच्छा होना पड़ेगा, मुझे आज्ञा मानना पड़ेगा, मुझे हाल वचन को लेके चलना पड़ेगा। इस कारण से यीशु मसीह हो या पिता परमेश्वर हो, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग अपने मन में निर्णय ले रहे, नहीं 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 कुछ भी हो, मैं आज बिजली नहीं है तो भी, ऊपर चढ़ना है तो भी मैं चाहूंगा, मुझे यीशु का मुलाकात लेना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसे आने वाले लोगों का आदर करने के लिए हमारा प्रभु आज भी हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। जैसे प्रभु के दास ने बताया, समस्या आते हैं जीवन में, लेकिन हमारे पास एक हिम्मत भी आ जाता है कि मेरा प्रभु से मैं बोलूंगा, वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। ऐसा प्रार्थना सुना हुआ कितने सारे हालेलुया उत्तर के साथ हमारे प्यारे लोग बैठे हैं, उन सब के लिए आइए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। दो प्रकार का हालेलुया रिस्पॉन्स हमेशा हर बातों में होता है। जैसे कि कुछ लोग सोचा हम यीशु के साथ मिलेंगे, जाएंगे, बैठेंगे। हालेलुया। ऐसे सोचने वाले लोग ज्यादा था, इसलिए क्या हो गया, अरे घर तो भर गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको पवित्र आत्मा से ये संदेश सुनाऊंगा कि आपके द्वारा आजू बाजू के लोगों को पता चले, आपका चर्चा के द्वारा, हमारा चर्चा के द्वारा लोगों को पता चले कि हाल यीशु मसीह घर पे है। आमीन। यीशु मसीह घर में है। हालेलुया। यीशु मसीह घर में है। तो कुछ लोग मना भी किया होगा, लेकिन कुछ लोग निर्णय लिया हम यीशु मसीह को आदर करते हुए जाएंगे। हालेलुया। हम यीशु मसीह से मिलेंगे, हम उनको दंडवत करेंगे, हम उनको आदर करेंगे, उनका आज्ञा मानेंगे, हम उनको प्यार करेंगे। हालेलुया। इस प्रकार का निर्णय के साथ वे लोग वहां पर इकट्ठे हो गया। अभी हम नीचे जाते समय यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में पवित्र आत्मा इस प्रकार मुझे समझाया और सिखाया। वो दूसरा वचन में है, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, वह उन्हें वचन सुना रहा था। हाँ, इतना लोग घर के अंदर इकट्ठा हो गया, दरवाजे के पास भी अंदर कदम रखने के लिए जगह नहीं था। अभी प्रभु के दास ने प्रार्थना में याद किया, जो कुर्सी काली है उसमें भी लोग आकर बैठते हैं। अभी इधर बहुत सारे जगह काली है और उसमें बहुत सारे लोगों के लिए जगह है, लेकिन लोगों का कमी है। हम प्रार्थना करें और इस प्रकार का ये वचन हमारे जीवन में अनुभव हो जाए कि इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, वह उन्हें वचन सुना रहा था। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में मैंने बोला था, दो प्रकार का सेवकाई होती है। एक क्या है, चमत्कार का सेवकाई, चिन्ह और चमत्कार का सेवकाई। जैसे हम लूक 4 में देखते समय, हालेलुया 4 में देखते समय हालेलुया इस प्रकार हमको मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह जैसे कफरनहूम में गया और वहां पर पतरस का सासी माँ हालेलुया बीमार से, हाँ पढ़ी, वह आराधनालय में से उठकर शमौन के, हाँ 38वां वचन, हाँ सही है, पढ़ी। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, हाँ, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया। आमीन। हम पर सीधा पतरस के घर पे जाकर सासी माँ से मिला और जोर से वो लेटी थी, लेकिन यीशु मसीह क्या है, उधर प्रचार नहीं किया, अपना हाथ से उसके लिए प्रार्थना किया। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया और ज्वर को डांटा और वो तुरंत खड़ी हो गई। हालेलुया। और हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह को सेवा करना शुरू किया। यहाँ पर हालेलुया अद्भुत चिन्ह और चमत्कार का सेवकाई प्रभु ने बहुत सारे जगहों में किया करके देखते हैं, लेकिन ये इस घर में क्या है, वचन सुना रहा था। यीशु मसीह वचन
सुना रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेवकाई है, वचन सुनाना। हालेलुया। ताकि वचन के अंदर जो जीवन है, जैसे कल रात को हमने मनन किया था, वो परमेश्वर का वचन के अंदर जीवन है, सामर्थ है, वो दोधारी तलवार के समान है। हालेलुया। एक एक व्यक्ति का दिल को, मन को, सोच को काट कर अलग अलग करके उनको अच्छा बनाने वाला पवित्र वचन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मरकोस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का हालेलुया 20वां वचन में हम इस प्रकार देखते हैं कि वहां पर पढ़िए। और हाँ, उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया। हाँ, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हाँ, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, हाँ, वचन को दृढ़ करता रहा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझिए, वचन को स्थिर करने के लिए ना, दृढ़ करने के लिए चिन्ह और चमत्कार करते रहा। तो वचन को स्थिर करने के लिए, दृढ़ करने के लिए वचन महत्वपूर्ण है। वचन क्या है? परमेश्वर है। यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन में देखते हैं कि हालेलुया, परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। तो हम आज हमें आते हुए परमेश्वर के हाजिरी में बैठते समय हालेलुया, परमेश्वर का वचन हालेलुया हमको मिलते समय हमको मिलता है परमेश्वर को। हालेलुया। और परमेश्वर कभी कभी चमत्कार करते हैं, चिन्ह और चमत्कार करते हैं कि अपना वचन को दृढ़ करने के लिए। हालेलुया। मैं और आप जब प्रार्थना करते समय बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया, वो बीमारों को चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। और इस प्रकार वो चमत्कार करते, कभी कभी होता भी नहीं, ये सच्चाई भी अंगीकार करना है। कभी हम प्रार्थना करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है, तो वहां पर क्या है? हम वचन सुनाना है। हालेलुया। वचन हमेशा स्थिर रहेगा। कभी चमत्कार होगा या ना होगा, लेकिन वचन अटल रहेगा। हालेलुया। हमेशा के लिए अटल रहेगा। इसलिए आपके और मेरे हाथ में जो पवित्र वचन मिला है वो बिल्कुल धन्य है, श्रेष्ठ है। उसको पकड़ कर जाना भी एक आशीष का कारण है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए दूसरी एक बात हम इस प्रकार देखते हैं कि यहां पर एक बीमार आदमी को लेके आ रहा है 14 वचन में। परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट 3 वचन, और लोग एक लिक्वे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए, परंतु अब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच जा सके। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे बल था खोल दिया, और जब वे उसे उखेड़ चुके तो उस घाट को जिस पर लिक्वे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। मैंने आपको 2 बात अभी बताया। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में सुनने वाले लोगों के अंदर 2 प्रकार का सोच, मन भावना आ जाता है। यीशु मसीह का सेवकाई में भी 2 प्रकार का सेवकाई होती थी, जैसे कि चिन्ह और चमत्कार का सेवकाई, और फिर क्या है? वचन का घोषणा का सेवकाई। हालेलुया। और यहां पर क्या है? लोगों का जो काम है, ये भी 2 प्रकार का हम देख सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? एक है लोग, एक लिखवा व्यक्ति जो बीमार है उसको उठा के चल रहा है। अभी पवित्र आत्मा इस प्रकार सिखाया, दुनिया में भी 2 प्रकार के लोग हैं कि एक अपना बोझ उठाकर चलने वाले लोग, दूसरा है औरों का बोझ उठाकर चलने वाले लोग। हालेलुया नहीं बोलेगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अपना बोझ उठाकर तो चलते हैं, उसमें कोई शंका नहीं, उठाना भी चाहिए, लेकिन ऐसा एक झुंड होती है कि दूसरों का भी बोझ उठाकर चलने के लिए तैयार हो जाता है।
यदि कोई बीमार आदमी मिला तो फिर उनके घर से निकलेगा ही नहीं, उधर ही रहकर उनके लिए घुटना टेकेगा, आंसू बहाएगा, प्रार्थना करेगा जब तक वो चंगा हो जाएगा। लगातार उनका विजिट करता रहेगा, उनका संदर्शन करता रहेगा, उनका चंगाई के लिए जो कुछ कर सकता है करने वाला, हालेलुया, दूसरों का बोझ उठाने वाले लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। क्या आप अभी भी आपका बोझ उठाकर चलने वाला है क्या? और नहीं तो दूसरों का भी आपका बोझ जरूर उठाना है। मैं भी उठाता हूं, ऐसा नहीं है मैं सब कुछ फूल कर इधर स्वर्ग दूध बनकर खड़ा हूं, नहीं, मैं भी वास्तविकता में बात करता हूं। हम सब करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय मिलता है, जो लोग बीमार में है, जो लोग पाप में है, जो लोग तकलीफ में है, जो लोग दुख में है, उनका बोझ भी उठाने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर ने एक अच्छा दिल दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं घर से बाहर निकला था, रास्ता से जा रहा था, एक कार देखा, छोटा कार देखा, उसके अंदर एक क्रॉस लटकाया वो देखा। फिर वो तो काज जब सब बंद था, काज बंद था, इसलिए मैंने उनको बोला नीचे करो, नीचे। वो सोचा ये क्या है, पुलिस है क्या? हालेलुया। और सोचा नीचे कर दिया। मैं सोचा आप क्रिश्चियन है क्या? हाँ, कहाँ रहते? इधर ही रहता है 401 में। हालेलुया। हमारे बगल का एक अपार्टमेंट की बात है। हालेलुया। फिर मैंने उनसे बात किया, कहाँ जाते हैं? सेंट जोसेफ चर्च। और फिर कैसे हो पता नहीं, बच्चे के बारे में बोला। उनका बच्चे का क्या हालत है, नशा वीक होने से जो क्या उसमें बिठा के स्कूल में भेजता है। कौन सा? व्हील चेयर में बिठा के स्कूल में जाते हैं। कितना दुख है। मैं उस दिन से लेकर प्रार्थना कर रहा हूँ। उसने, मैं बोला मैं आऊँगा, प्रार्थना करूँगा, लेकिन उसने बोला सिर्फ रविवार को आना। तो आज तक रविवार को जाने के लिए समय नहीं मिला, लेकिन प्रार्थना चालू है। मैं प्रभु से बोला देखो हमारा कोई ताकत से जाएगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आपसे विनती करते, अनुमति आप जब देगा हम जाके प्रार्थना करेंगे। तो इसमें क्या है, हमको क्या है, उनके बच्चे हैं, जाने दो, होने दो। ये भी सोच सकता है नहीं प्यारो, यदि आपके पास प्रभु ने किसी का मुलाकात करवाया, आप उनसे जरूर बात करना। आप कैसे हो, आपके घर पे कैसे हो, बच्चे कैसे हो, उनका हालत कैसे हो, उनके लिए प्रार्थना करना, उनका भविष्य के लिए प्रार्थना करना। जैसे हमने सुना, हालेलुया, इस प्रकार मैं और आप हो सकता है तो कितनों का बोझ उठाकर चलने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरा यीशु बहुत अजीब हो जाएगा और उन्होंने बिल्कुल कार्य करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चे वचन सुनाते समय हम खुश हो जाता है, खुशी से भर जाता है। अरे हालेलुया, का कारण क्या है? उनका आगे का उन्नति देखकर हमारा दिल आनंदित हो जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम दूसरों का बोझ, आप में से कई लोग उठाते हैं, इसलिए आप सेवा के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं हर एक विश्वासी को भी इस प्रकार प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा कि हालेलुया, ये दो जो नंबर आज तक मैंने सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं, लेकिन ये दो बात पवित्र आत्मा बातें करते रहा। एक है हालेलुया अपना बोझ उठाने वाला, दूसरा है दूसरों का भी बोझ उठाकर चलने वाला। इतना में क्या हो गया, उन्होंने जो निर्णय के साथ आया है, जब तक इस लकवा व्यक्ति चंगा नहीं होगा तब तक हम पीछे हटने वाला नहीं। ऐसा नहीं है एक हफ्ता गया फिर छोड़ देना, नहीं। मैं जहां पर मुझे समय नहीं है भेजते हैं। कल भी प्रभु के दास परिवार हाल एक दो घर पे गया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था शनिवार होने के कारण। हाल वो लोग जाके खबर लेके आया, हमको अच्छा लगा। हालेलुया। और क्या है, इस प्रकार हम दूसरों का भी बोझ उठाकर चलने से प्रभु भी देखेगा। वो छत शायद इस प्रकार का छत होगा, क्योंकि कंक्रीट तो नहीं होगा। हालेलुया। ये खोलने लायक है। इस्राएल लोगों का घर में क्या है, वो भी हमारे जैसे टाइल्स डालते हैं और कुछ अन्य वस्तु इस्तेमाल करते हैं, खोलने लायक है। हालेलुया। और ये 4 लोग देखिए, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 4 लोग एक मन होकर इसको उठा के ले आ रहे हैं। इसमें बहुत विजय होता है। हालेलुया। अभी देखिए, हम मिलकर करेगा तो काम हो जाता है, एक मन से करेगा तो काम होता है। इसलिए क्या है, आपस में मिलजुल कर रहता भी है। कभी बीमारी है तो तुरंत फोन आ जाता है, हाँ
प्रार्थना करता है तो हम मिलकर करने से और कार्य हो जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार वे चारों मिलकर लेके आया और इतना में वो देखा, अरे एक कदम भी अंदर रखने के लिए जगह नहीं है। और एक प्रभु के दास ने ऐसा भी बोल के मैंने सुना है, मेरा नहीं उनका, अरे ये लोग कैसे लोग है, कम से कम थोड़ा जगह तो देना चाहिए था। वो जरा सा भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। मैं जहां पर बैठा हूं यहां पर ही बैठूंगा, तुमको जाना है तो जाओ, मरना है तो मरो, मैं नहीं उठूंगा करके सोचने वाले लोग भी है। लेकिन आज ऐसा किसी को लेके आएगा तो इधर सब लोग खड़ा हो जाएगा, सबको लेके आएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे मन प्रभु ने ऐसे बना दिया कि दूसरों का भी बोझ उठाने के लिए हम तैयार हो जाता है। हालेलुया। और वो लोग उठाने ही जगह दिया नहीं, इसलिए छत तोड़कर यीशु के पास लटकाया। हालेलुया। और उतारा जैसे भी हो। हालेलुया। और ये देखकर प्रभु को बहुत अजीब लगा। प्रभु ने कहा, हे पुत्र, तेरा पाप को मैंने क्षमा किया हो। हालेलुया। अभी देखिए यहाँ पर भी दो बात हम देख सकता है, एक है शरीर का चंगाई, दूसरा है आत्मा की चंगाई। ये लोग शरीर के चंगाई के लिए लेके आया, लेकिन यीशु मसीह ने आत्मा की चंगाई दिया। और शास्त्री लोग, वारिसी लोग, बड़े बड़े आमीन धर्म के आगेवान ने अब अपने मन में विचार करने लगे। कैसे लिखा है, यह तो मनुष्य क्यों ऐसा करता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। हालेलुया। ये बड़े बड़े लोग ऐसा बोलना शुरू किया, आज भी बोलेगा। आप अच्छा काम करेगा तो भी, गलत काम करेगा तो भी दुनिया बोलेगा, लेकिन हम अच्छा काम करते रहेगा। हालेलुया। और क्या है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बताया दो प्रकार का चंगाई है। आज हम यहाँ पर कोई बीमारी से शायद हालेलुया चंगाई पाने के लिए नहीं होगा, आया नहीं होगा, शायद आया भी होगा, लेकिन एक बात सच है, हमारे लिए खास बात हमारे आत्मा का चंगाई है। हालेलुया। और आत्मा का चंगाई देने वाला प्रभु साथ साथ शरीर का चंगाई भी दे देता है। अभी ये लोग मन में सोचने लगा, अरे ये कौन सी बात है, हालेलुया परमेश्वर को निंदा करता है करके यीशु के बारे में बताया, उल्टा बोलना शुरू किया। लेकिन कुछ लोग मन में सोचा, अरे अच्छी बात है, ये तो चंगाई के लिए आया, लेकिन अभी इसको उद्धार भी मिल गया। हालेलुया। इस प्रकार दो हालेलुया अनुभव में जीने वाले लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, और जो है जो भी हो हमारे मन के अंदर सोचने वाली बातों को भी समझने वाला हमारे प्रभु हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग मन में सोचना शुरू किया, फिर यीशु मसीह उनको सीधा बोल दिया, तुम लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सी बात आसान है, कटिया उठाकर, खाट उठाकर चलने बोलना आसान है, या पाप क्षमा देना आसान है? इसमें क्या हो गया, कार्ड उठाकर चलो बोलने से चंगा ही। हालेलुया। आत्मा में चंगा हो जाओ, तुम्हारा पाप को क्षमा किया करके बोलना आत्मा का चंगाई, इनमें से कौन सा आसान है? चंगाई कैसे भी मिल सकता है, लेकिन पाप क्षमा कैसे भी नहीं मिलेगा, कैसे भी नहीं मिलेगा, केवल उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आज भी दुनिया में दो प्रकार का सेवकाई होती है, हमारा प्रभु का सेवकाई में ये दोनों है। हालेलुया। हम ये दोनों अनुभव करने वाले प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए दो प्रकार का सोच में एक बात और है, लोग बोला ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, सच में तो नहीं है, यीशु मसीह निंदा नहीं किया, वो खुद परमेश्वर है इसलिए। और दूसरी बात क्या है, कुछ लोग वहां बैठे बैठे स्तुति दिया होगा, वो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ये अभी बचने वाला है, ये बचने वाला है करके सोचकर हमें परमेश्वर को स्तुति देना शुरू किया। हालेलुया। तो हमारे मन के हिसाब से हम प्रभु को महिमा भी करने वाला है। हालेलुया। और एक बात मुझे याद है आया कि मन में सोचने वाली बात, इसराइल लोगों के बारे में परमेश्वर ने 3 अध्याय में बोला, तुम्हारा
आंसू मैंने देखा, तुम्हारा चिल्लाहट मैंने सुना, हालेलुया, तुम्हारे मन के अंदर जो हमें संकट है वो भी मैंने जान लिया करके इस्राएल लोग जो गुलामी में थे उनके बारे में परमेश्वर ने बोला हम देखते हैं मेरे प्यारों। और पिछले सोमवार को हम भी पास्टर मीटिंग में गए थे, हालेलुया। और मैं सच में क्या है उस पास्टर मीटिंग में लिटरली मैं तो रो रहा था, किसी को दिखाते हुए नहीं। जब वो लोग प्रार्थना करते समय मेरा मन में मैं रो रहा था, कुछ बातों को सोच कर याद कर। लेकिन कुछ समय के बाद मेरा भी साक्षी मैंने बोला, सबका साक्षी बोल दिया, प्रार्थना किया, आगे वचन के लिए प्रभु के एक दास को अवसर दिया। वो प्रभु का दास ने ऐसा वचन बोला, मेरा नाम भी लेकर जो बात में मैं दुख के साथ बैठा था वो बात उसने खुल्लम बताया। मेरा नाम भी उसने ले लिया, बाबू शमल पास्टर के बारे में हो, ये ऐसा बोलकर उसने वो बात वहां पर प्रकाशन किया, प्रदर्शन किया। तब से लेकर मैं अपना दिल का सारे बोझ छोड़ दिया, अभी मैं बिल्कुल फ्री हूं, हालेलुया। क्योंकि मैं दिल में सोचती है वो भी बात मेरा प्रभु जानकर मुझसे बात कर मुझे तसल्ली देता है, तो मैं क्यों चिंता कर खड़ा होना, हालेलुया। प्रभु के दास के बारे में भी हमने बहुत चिंता की है, लेकिन प्रभु दया कर उनको चंगाई दिया। आज मैं आपको इस प्रकार, हालेलुया, हमारा अनुभव में कोई भी कड़वापन हो, दुखी अवस्था हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसके पीछे पाप नहीं है तो मेरा प्रभु आपको ना भूलने वाला है, आपके लिए उत्तर लेकर आने वाला प्रभु है। और संकट और समस्या हमारे लिए दे रखा है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह भी वही रास्ता से निकला, उनको ये सब कुछ सुनना पड़ा। हमें अच्छा काम करने से भी ये लोग बोला परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ब्लास्फेमी बोलता है, लेकिन यीशु मसीह वो सुनकर अपना काम को रोका नहीं, वरन उसने उसको फिर बोला काट उठा कर चल, हालेलुया। और वो भी हुआ कि उसने अपना काट उठाकर चला फिरा, हालेलुया करके हमने देखता है मेरे प्यारों, चला गया करके देखता है। इस प्रकार आज जो भी है समस्या, मेरा प्रभु आपको सहारा देने के लिए, सहायता करने के लिए हमारे मध्य में आया है, हालेलुया। इसके अंदर जो जो बातें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक बताया गया है, आपका जीवन का क्या भी, हालेलुया, कोई भी समस्या हो उसमें से बचाने के लिए हमारा प्रभु जिंदा है। आइए ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद करें, हालेलुया। ओ री बाबा बशरा वाला 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 होगा री खाला बशंदरा री बाबा बारा। आत्मा में हम आराधना करें, पर दूसरों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम आराधना करेंगे, हमारा परमेश्वर को अच्छा लगेगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका जो भी समस्या हो, मन के दुख हो, शरीर का दुख हो, हालेलुया, बीमारी हो, आपका बोझ हो, आज मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करता हूँ यीशु प्रभु के नाम से, यीशु प्रभु के नाम से, यीशु प्रभु के नाम से। जो भी बीमारी का, हालेलुया, हक है, हालेलुया, अधिकार है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाओ। प्रभु के लोगों को छोड़कर शैतान तू हट जा, हालेलुया। दूर से नजदीक से सुनने वाले प्यारों के जीवन में भी मेरा यीशु बड़ा चमत्कार करे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तू हमारा वचन को स्थिर करने के लिए, वचन को स्थिर करने के लिए, जो वचन यहाँ पर सुनाया उसको स्थापित करने के लिए यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाए, पाप क्षमा हो जाए। हम निर्णय लेंगे, कोई नहीं जाएगा तो भी मैं प्रभु को मिलने जाऊंगा, मैं वो घर पे संगति के लिए जाऊंगा, कुटाइमा संगति के लिए जाऊंगा। इस प्रकार का अच्छा निर्णय लेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आप छोटा सा एक निर्णय ले लिया तो भी मेरा प्रभु उसका आशीष देने वाला। अभी ये भी बताना चाहूंगा, आज इतना गर्मी में भी बैठकर परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने से मेरा प्रभु आपका बीमारी को हटाने वाला। ऐसा नहीं सोचना आप बीमार हो जाए, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, आपको प्रभु चंगा करने वाला। इसलिए आज पवित्र आत्मा को और अगुवाई करे, प्रार्थना करे, हम प्रभु के चरणों पर सिर झुकाए और इस वचन को मनन करें। हालेलुया, हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।